आज प्रॉपरली हम शुरुआत कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव का कैसे जन्म होता है और कैसे परम पूज्य गुरुदेव का नामकरण होता है श्री राम। तो आखिर वो घड़ी आई जाती है जब परम पूज्य गुरुदेव का जन्म होता है। और परम पूज्य गुरुदेव का जन्म होता है यूपी के आगरा जलेसर रोड पर आवलखेड़ा गांव में। और ये आवलखेड़ा गांव जो है इसमें पंडित रूप किशोर शर्मा और माता दान कुंवरी के घर में परम पूज्य गुरुदेव का जन्म होता है 20 सितंबर 1911 को। और उस समय चल रहे थे श्राद्ध, मतलब पितृपक्ष उस समय चल रहा था। सनातन धर्म की मान्यता भी है, हमारे धर्मों में ऐसा माना जाता है कि इन दिनों जो लोग शरीर छोड़ते हैं या जन्म लेते हैं दोनों ही विलक्षण होते हैं और बड़े ही खास होते हैं, क्योंकि इस समय जो शरीर छोड़ते हैं उनके मन में कोई भी भोग वासना शेष नहीं रहती। और जो आत्माएं शरीर धारण करती हैं वो आत्माएं ज़्यादातर मुक्त प्राय होती हैं। एक आध इच्छा ही कोई शेष रहती है जिसे पूरा करने के लिए वो शरीर में आते हैं, या पिछले जन्म में जिन्होंने उनके लिए कुछ खास किया होता है उनका अपना एहसान चुकाने के लिए, उनका अनुग्रह चुकाने के लिए वो जन्म लेते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हो जाता है श्राद्धों में। अब उनके पिताजी तो खुद ही बहुत ज़्यादा विद्वान थे, लेकिन फिर भी और विद्वान जो पंडित थे उनको भी वो कई सारे पंडितों को पूरा समय वगैरह बताते हैं और सारी खोजबीन होती है और पहले की घटनाएं बताते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में ये था, देवी का दिखता था, गाय आती थी, मधुमक्खियों ने छत्ता, जो भी पहले घटनाएं हुई गर्भावस्था के समय वो सारी बताते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम की सारी घटनाएं बताते हैं, जो जो अनुभूतियाँ माता जी को होती थी। और ये समय, टाइम और ये पितृपक्ष के बारे में बताते हैं। तो इन सब को देख के और जन्म कुंडली जब गुरुदेव की बनती है तो सारे के सारे जो पंडित थे आवलखेड़ा के वो सारे यही कहते हैं कि पंडित रूप किशोर जी आपके यहाँ तो कोई योगी यति आत्मा प्रकट हुई है, और तभी तो 55 साल की उम्र में आपकी सौभाग्य का उदय हुआ है और बड़ी खुशी की बात है, कोई साधु सन्यासी आपके घर में आया है। अब क्या था, बच्चे का जन्म तो हो गया और उनके घर में ही नहीं पूरे गांव के लोग बड़े खुश थे। गांव में क्या होता है, औरतें आपस में बातें भी काफ़ी करती हैं, तो सारे में ही बात फैल गई थी। 30-40 घर थे, सारे में ही बातें फैल गई थी कि भाई इनकी प्रेगनेंसी के टाइम में गाय आती थी, मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया था, और जो देवी दिखती थी, देवता फूल बरसाते थे, वो सच में आश्चर्यजनक सी हुई। तो आसपास के घरों में वही सारी बातें पहले से ही फैल गई थीं। और जिन्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता था, बड़े बूढ़े जो होते थे, वो पहले से ही कहते थे कि भाई पंडित जी के घर में कोई दिव्य आत्मा आने वाली है, कोई योगी यति आत्मा ही आएगी जिसका जन्म हो रहा है। तो जितने भी लोग पंडित रूप किशोर शर्मा जी को जानते थे और गाँव वाले जितने लोग थे उन सबका आना जाना उनके घर लगा ही रहता था कि भाई वाह क्या बात है, बेटे का जन्म हुआ है और इतना अच्छा कोई देखे भाई कैसे क्या हुआ है, और वो भी इस उम्र में हुआ है 55 साल की उम्र में। तो गांव के लोग जो आते थे वो तो सबको नॉर्मल बात लगती थी कि भाई गांव के लोग तो अड़ोसी पड़ोसी तो देखने आते ही हैं। पर विशेष उन्हें तब लगा, खास बात ये थी कि एक दिन क्या हुआ कि गांव में पहले कभी कभार कोई साधु सन्यासी आता था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव का जन्म हुआ 4-5 सन्यासी रोज आने लगे। और जिस दिन जन्म हुआ तो 9 बजे तो गुरुदेव का जन्म हुआ था। 10 बजे क्या हुआ, एक बहुत ऊंचा पूरा तेजस्वी जो सन्यासी था वो हवेली के बाहर खड़ा हो गया। और जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी उसने कहा कि भाई मैं बालक को देखना चाहता हूँ। तो जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी उनको पहले तो संकोच हुआ कि भाई ऐसे कैसे दिखा दें बच्चा, अभी तो पैदा हुआ 1 घंटे पहले, ऐसे कैसे किसी को दिखाते। लेकिन जब पंडित जी ने कहा कि भाई देखने में बड़े तपस्वी और तेजस्वी साधु लग रहे हैं, कोई बात नहीं दिखा दो। तो जब साधु को दिखाया तो दोनों हाथ उठाकर वो जो सन्यासी थे उन्होंने दीर्घ आयुष्य और यशस्वी होने का उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए वहाँ से। जो माता दान कुंवरी थी वो बताया करती थी कि जैसे गुरुदेव का जन्म हुआ उसके बाद एक हल्का हल्का सा मधुर सा संगीत गूंज रहा हो उस कमरे के अंदर, मंत्रों का पाठ हो रहा हो, रामायण की धुन सुनाई दे रही हो, ऐसा फील होता था। सच में नहीं हो रहा था पर ये माता जी को फील होता था, गुरुदेव की माता को फील होता था कि पूरे कमरे में एक मधुर संगीत सा गूंज रहा है और रामायण की आवाज़ उन्हें सुनाई देती, रामायण की धुन उन्हें सुनाई देती थी और मंत्रों के उच्चारण भी उन्हें सुनाई देते थे। हो सकता है उनके अंदर की फीलिंग ऐसी रही हो तो उन्हें वो सब महसूस होता था। वो बताती थी कि मुझे ऐसा लगता था। जो सन्यासी बार बार आते थे उससे वो बड़ी परेशान होती थी। एक तो इतनी
बुढ़ापा ही हो गया एक तरह से। 55 साल उनके पतिदेव की उम्र थी, तो 50 साल की तो उनकी माताजी भी रही होंगी। 50 साल के आसपास की उम्र में जब बालक का जन्म होगा, और फिर भी जब ज़्यादातर लोग उन्हें देखने आए हैं और ये कहें ये योगी यति कोई आत्माएं और साधु सन्यासी सब बोलें, तो बड़ा डर सा उनकी माता के मन में रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है बड़ा हो कि ये साधु सन्यासी बन जाएगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो एक डर वाली स्थिति थी और बहुत असहज सा, बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी जैसे उन्हें पता चलता था कि कोई साधु सन्यासी आ गया, क्योंकि वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी सिचुएशन ऐसी बने जिससे मेरा बेटा इतनी मुश्किलों से मुझे मिला है और ये मुझसे किसी भी तरह दूर हो जाए। वो और ज़्यादा परेशान तब हो जाती थी जब साधु सन्यासी उनके घर के बाहर आके खड़े हो जाते थे और जहाँ पे वो गुरुदेव रहा करते थे उसी दरवाजे की तरफ देखते रहते थे और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े हुए रहते थे। उन्हें कुछ देने के लिए कहो कि कुछ मतलब जैसे दान करते हैं, कुछ भेंट दी जाती तो उसकी भी मना कर देते कि नहीं हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, और गेट की तरफ ही देखे रहते। जो रूम था जहाँ पर कि गुरुदेव अपनी माता के साथ लेटे हुए रहते थे उसी की तरफ देखते रहते थे, सूतक गृह की तरफ। और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी उस आवाज़ को सुन के वो चले जाते थे। तो पंडित जी को भी कई बार अजीब लगता था कि ये क्या होता है कि सारे के सारे साधु सन्यासी आते हैं, इस कमरे की तरफ देखते रहते हैं और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है ये लोग चले जाते हैं, पर परेशान नहीं होते थे। लेकिन गुरुदेव की माता जी जो थी वो परेशान हो जाती थी और पतिदेव जो थे वो समझा बुझाते देते कि साधुओं को आना तो शुभ माना जाता है, तुम परेशान मत हुआ करो। अब बालक जो था वो 16-17 दिन का हो गया था, तो सूतक निवारण किया जाता है। जब 16-17 दिन हो जाते हैं तो सूतक निवारण के संस्कार बनाने की पूरा किया कि भाई अब तो नामकरण वगैरह होना चाहिए, यज्ञ हवन कराओ ताकि सूतक ख़त्म हो। तो उस दिन भी काफ़ी विलक्षण घटना हुई क्योंकि श्राद्ध का टाइम था और सूतक के टाइम ही नवरात्रि आ गए थे। तो ये प्लानिंग हुई वहाँ पे कि जो दशहरे का दिन होगा उस दिन नामकरण संस्कार होगा और उससे एक दिन पहले मतलब 9वीं वाले दिन, नवरात्रों के बाद जो 9वीं होती है 9वीं वाले दिन अखंड रामचरितमानस का हम पाठ कर रखेंगे। लेकिन एक घटना घटी उस दिन जिससे गुरुदेव के माता पिता दोनों ही विचलित हो गए। तो हुआ कि पूरे गांव को इनविटेशन भेजा गया कि भाई अब नामकरण होगा, उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अखंड रामायण का पाठ तो हो ही रहा था। अखंड रामायण के पाठ में क्या होता है, 24 घंटे के अंदर आपको रामचरितमानस पूरी फिनिश करनी होती है। उसके बाद यज्ञ होता है और यज्ञ हवन होता है और उसके बाद फिर नामकरण संस्कार। ये उन्होंने प्लानिंग की थी पूरी। तो हुआ ये कि जिस दिन यज्ञ था, संस्कार था, उस दिन गाँव के लोग तो काफ़ी आ रहे थे और जो भी आता वो देखता कि हवेली के द्वार पे एक सन्यासी खड़ा हुआ है। तो सबने बताया कि भाई ये काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कोई सन्यासी बाहर खड़े हुए हैं। फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी कहा कि हम भी देख रहे हैं कि भाई काफ़ी, मैं भी आया था तब भी देखा था एक सन्यासी से साधु से कोई खड़े हैं घर के बाहर। और फिर लोगों ने देखा कि कुछ देर बाद एक साध्वी भी वहाँ पे आ गई। पहले तो साधु ही खड़े थे सन्यासी, फिर बाद में एक साध्वी भी वहाँ आ जाती हैं और दोनों आपस में कोई बात नहीं करते और गेट के हवेली के बाहर ही खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही नामकरण शुरू होता है दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं और जब अंदर आते हैं तो अंदर जो माता दान कुंवरी जी के जो गोद में एक बालक बैठा हुआ था उसी को देखते रहते हैं। एकदम से माता की निगाह पड़ती है उनके ऊपर। उन्हें लगता है अरे ये तो बार बार मेरे बच्चे को ही देख रहे हैं, लगता है नज़र ना लग जाए कहीं मेरे बच्चे को। वो जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से जो बच्चा था उसको ढक लेती हैं। जैसे ही ढकने लगती हैं तो जो साधु था वो कहने लगते हैं कि रहने दे माई, हमें भी लाल को देख लेने दें, जी भर के देख लें, फिर पता नहीं हम कभी देख पाएँ या नहीं। अब बोला तो उन्होंने अपने लिए था कि हम पता नहीं बाद में रहेंगे नहीं रहेंगे, हम दोबारा इन्हें देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। लेकिन माता को बड़ा बुरा लग जाता है। उन्हें लगता है कि ये बच्चे के लिए कह रहे हैं कि बाद में हम देख पाएँ या ना देख पाएँ, मतलब बच्चे की आयु कम है तो बाद में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, अभी देख लेने तो हमें जो देखना है। उनको बड़ा गुस्सा आता है। वो एकदम से उठती हैं जहाँ संस्कार के लिए बैठी होती हैं और बड़ी तेज गुस्से में आ जाती हैं और वेदी से उठ जाती हैं और साधु को डांटने लगती हैं और जो साध्वी थी उन्हें भी काफ़ी डांटती हैं। तो दोनों अपनी सफाई देते रहते हैं लेकिन ताई जी का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो शांति नहीं होता।
फिर क्या हुआ, अचानक से गुरुदेव के पिताजी भी उठते हैं। उन्हें लगता है अरे साधु सन्यासियों को इतना डांट रही है अपने बच्चे के मुंह में। उन्हें समझाने लगते हैं, कहने तो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा, सब कुशल मंगल ही होगा। सन्यासी और साध्वी थे, जब वो श्री राम नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि माई अब हम चाहते हैं, लेकिन हमारी एक बात मान लेना कि बालक का नाम श्री राम ही रखना, जो उनके पिता के मुंह से अचानक ही निकल के आए। और पंडित रूपकिशोर शर्मा उनकी बातें सुनते हैं तो वो अपनी सहमति से सिर हिला देते हैं। तो वो भी कहते हैं ठीक है, अवश्य ही हम श्री राम ही नाम रखेंगे। उसके बाद फिर ताई जी कुछ नहीं कहती उन साधु सन्यासी को, वो पूरा संस्कार देखते हैं और शिशु का नामकरण हो जाता है, जो रखा जाता है श्री राम, जिसमें कि उन साधु सन्यासियों की भी रजामंदी थी और अचानक से ही वो नाम रखा गया। और शायद यही प्रभु इच्छा थी कि अचानक से परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी के मुंह से निकलता है श्री राम, और यही नाम फिर गुरुदेव का रख देते हैं। और एक दिन और होता है कि एक बूढ़ा सन्यासी था, वो 1.5 घंटे तक हवेली के बाहर खड़ा रहा और ताई जी उसे देखकर बहुत घबरा गई और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकली। उस सन्यासी से बोलती हैं, माता दान कुंवरी, मेरे बच्चे पर क्यों नज़र गड़ाते हो, क्या बिगाड़ा है उसने आपका? तो सन्यासी बोले कि माता, बच्चे का अमंगल करने नहीं, उसका दर्शन करने आए हैं हम। तो हमारे मन में ऐसी भावना आई कि हिमालय की एक सिद्ध आत्मा आपकी गोद में आई है और हमें किसी तरह से आपका पता चला तो हम देखने आ गए, एक झलक देखकर चले जाएंगे। माता दान कुंवरी ने सन्यासी का मन रखने के लिए एक झलक दिखा दी, लेकिन मुड़ते हुए ही बोली, अब मैं किसी को भी अपने लाडले की झलक नहीं दिखाऊंगी, साधु बाबा यहाँ ना आया करें। और फिर सीधी अपने कमरे में चली जाती हैं और द्वारकाधीश को बहुत मानती थी गुरुदेव की माता जी। उनकी यहाँ के बैठ जाती हैं और देर रात तक रोती रहती हैं। हिमालय की आत्मा, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, दर्शन और पता नहीं इसी तरह की बातें ये सारे साधु सन्यासी करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बड़ा होके मेरा बेटा भी साधु सन्यासी बनकर कोई जोगी बाबा तो नहीं बन जाएगा कि घर छोड़ के और मुझे अकेला छोड़ के चला जाएगा। द्वारकाधीश ऐसा मत करना। और पता नहीं क्या बातें हुई, और दोनों की ये तो आपस की बात थी कि उन्होंने और क्या प्रार्थना की होगी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर साधु सन्यासियों का आना कम हो गया। धीरे धीरे बालक श्री राम बढ़ने लग जाते हैं और 2.5-3 साल के बाद जन्म होता है गुरुदेव की बहन का, और उनका नाम रखा जाता है किरण देवी। और बाद में फिर एक और बहन आती है जिनका नाम रखा जाता है राम देवी। मतलब गुरुदेव की 2 बहनें थीं, बड़ी बहन का नाम किरण देवी और छोटी बहन का नाम राम देवी। जब बेटियों का जन्म हो जाता है तो जनरली क्या होता है कि माता थोड़ा पहले बच्चे का ध्यान कम रखती हैं, लेकिन क्योंकि सभी लोग बोलते थे कि ये कोई सिद्ध आत्मा है, कोई योगी है, यति है, तो उनको ये सुन सुन के ना काफ़ी चिंता रहती थी मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा साधु सन्यासी हो जाए, वो साधु महात्मा आए और मेरे बेटे को अपने साथ ना ले जाएं। तो इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गई थी गुरुदेव का, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी गुरुदेव से और ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी। घर के किसी और व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रह गया था उन्हें कि हाँ ये उसे संभाल लेंगे। उन्हें लगता था कि ना पति देव को देती थी, ना घर के किसी और व्यक्ति को देती थी, हमेशा अपने पास ही गुरुदेव को रखती थी। और जब छोटी बहन आ गई तो छोटी बच्ची के साथ ही गुरुदेव को भी सुलाया करती थी, अपने बेटे को भी वो सुलाया करती थी और बड़े ध्यान से रखती थी। लेकिन जब ज़्यादा ही हुआ तो सिर्फ अपने पिता के पास छोड़ती थी और किसी के भी पास वो अपने बेटे को नहीं छोड़ती थी। उन्हें हमेशा ही मन में ये भाव लगा रहता था कि कहीं मेरा बेटा साधु सन्यासी ना बन जाए, इस उम्र में मुझे बेटा मिला है, कहीं ये बेटा भी मुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर ना चला जाए। तो ये उनके मन में भाव शायद रहा होगा, तो ऐसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम गुरुदेव के पिताजी के बारे में जानेंगे। अब मैंने कोशिश की है कि थोड़ा आसानी से बिना साहित्यिक शब्दों के इस्तेमाल के मैं गुरुदेव के जीवन के बारे में बताऊं। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा कोई प्रयोग मुझे करना चाहिए, कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल है कि मैं इस तरह से बोलूं ना बोलूं, क्योंकि पता नहीं जो घटनाएं थी वो मैं कितना आपको बता पाई, कितना आप उसे समझ पाए मेरे शब्दों के द्वारा। तो जैसा भी आपको हो कि इसी वर्डिंग में ये कि ऐसी वर्डिंग मुझे यूज़ करनी चाहिए या नॉर्मल जो बुक में लिखी हुई है उसी तरह से पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।